नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SP लर्निंग पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी की 12th क्लास की कविता बात सीधी थी पर। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम को प्रस्तुत करते हुए भाषा के सहज प्रयोग पर बल दिया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं कि जब कवि अपनी सीधी सादी भावना को व्यक्त करना चाहता है तो भाषा के चक्कर में फंसकर अपनी बात को सहज रूप से वह नहीं कह पाता, बल्कि उसकी बात और अधिक बिगड़ जाती है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। कवि कहते हैं कि वह फिर से कोशिश करता है और भाषा के नए नए शब्दों को उलट पलट कर, तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करता है कि किसी प्रकार या तो उसकी बात बन जाए या फिर भाषा के आडंबरिक प्रयोग से स्पष्ट न होकर उस भाषा के आडंबरिक प्रयोग से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और अधिक पेचीदा होती चली गई। पेचीदा होता है कठिन। कवि कहता है लेकिन ऐसा होने की बजाय, स्पष्ट होने की बजाय बात भाषा के चक्कर में और अधिक कठिन होती चली गई और वह कथ्य को जितना अधिक सहज बनाना चाहता था, भाषा के जाल में उलझकर वह और अधिक असहज होती चली गई। नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट पद्यांश में कवि कहते हैं कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहते हैं इन पंक्तियों में कि जब भी कोई बात कहने लगता है, जब भी कवि कोई बात कहने लगता है तो शब्द जाल में उलझकर उसकी बात और अधिक उलझ जाती है और अपने कथ्य की विभिन्न कठिनाइयों को धीरता से समझे बिना वह उलझन को और अधिक उलझाता चला जाता है। जैसे किसी पेंच को खोलने की बजाय उसे और अधिक कस दिया जाता है। आगे कवि कहते हैं क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। क्योंकि जैसे पेच को कस दिया जाता है और उसी प्रकार उनकी बात आडंबरिक शब्दावली में उलझती चली गई, तो कवि कहते हैं कि जैसे किसी पेंच को खोलने के बजाय उसे और अधिक कस दिया जाता है, इसी प्रकार भाषा के प्रयोग पर मुझे सुनने वाले मेरे कथ्य को समझे बिना मेरे इस शब्द चयन पर मुझे शाबाशी देने लगते हैं। साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। मेरे इस कर्तव्य पर भी लोगों की, जो तमाशबीनों की, जो मेरी हंसी उड़ाने वाले थे, कवि कहते हैं कि उनकी शाबाशी और उनकी वाह वाह मुझे साफ सुनाई दे रही थी तथा वे मेरे शब्दाडंबर की प्रशंसा करने में लगे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियां समाप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार मेरी जो बात है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है और वह मात्र एक शब्दों का जाल बनकर रह जाती है। अब नेक्स्ट पद्यांश देखते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अगर पेंच की चूड़ी मर जाती है तो उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब मेरी बात अधिक उलझती चली गई तो उसने उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया। तो जिस तरह पेंच की चूड़ियां मर जाने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, इसी प्रकार कवि ने अपनी बात को भी, भाषा के चक्कर में उलझी हुई बात को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया। अब कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। अब जब ऐसी बात को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसमें ना तो वह सुंदर लगती है ना आकर्षक लगती है, परंतु उसमें सहज रूप से कसाव और ताकत नहीं आती। यानी उस बात को जब ऐसे के ऐसे ही छोड़ दिया कवि ने तो उसमें सुंदरता और आकर्षकता नहीं थी। अगर थी भी तो उसमें अंदर से वो कसावट, वो चीज नहीं थी जिसे देखकर पाठक आकर्षित हो सके या जिसको सुनने के बाद पाठक या उसको समझने वाला आकर्षित हो सके। जिस प्रकार जब पेंच को ठोक देते हैं उसी स्थान पर कील की तरह,
तो उसमें अंदर से वो कसावट नहीं होती जो पेंच में होती है। तो कवि इसी तरह कहते हैं कि बात ने, मेरी बात में कोई वजन नहीं रहा था, मेरी बात में कोई ताकत या आकर्षकता नहीं रही थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे वो बात मुझसे एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी और मुझसे कह रही थी कि क्या तुमने भाषा को कभी सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। कविता कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे वह बात मेरी हंसी उड़ा रही है, मुझ पर कटाक्ष कर रही है और मुझे पसीना पोंछते देखकर वह मुझसे पूछती है कि क्या मैंने भाषा को सहजता से व्यवहार में लाना नहीं सीखा है। वह बात वह जानना चाहते थे कि मैं शब्दजाल में उलझकर फंसकर क्यों अपनी बात को उलझाता गया, जबकि सहज व सरल भाषा में अपनी बात कहकर मैं सबको अपनी बात समझा सकता था। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि कविता की रचना करने के लिए किसी भी कवि को आडंबर युक्त शब्दावली को चुनने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह अपनी बात को, अपनी कविता को, अपनी रचना को सहज भाषा के प्रयोग से भी अच्छा बना सकता है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन। इसके बाद इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं थोड़ा सा। काव्य सौंदर्य के रूप में यही लिखना है कि कवि का मानना है कि किसी भी कविता या किसी भी बात को, किसी भी कविता को रचने के लिए जब कोई कवि कोई कविता रचना चाहता है तो उसको आडंबरिक शब्दावली का चुनाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सहज भाषा का प्रयोग करके भी वह अपनी रचना को अच्छा बना सकता है, जिससे पाठक उसकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। इसके बाद अगर भाषा की बात की जाए तो इसमें सहज सरल भावपूर्ण भाषा और तद्भव और तत्सम युक्त शब्दावली कहीं कहीं पर देखने को मिलती है, जिसमें विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ये एक मुक्त छंद रचना है और इसमें लाक्षणिकता का गुण भी विद्यमान है और कहीं कहीं पर मुहावरों का सहज रूप से प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया गया है, जैसे बात की चूड़ी मर जाना, बात का बन जाना। तो इस तरह के मुहावरे इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।